हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूँ रैनू। फेस्टिव किचन में आपका स्वागत। अगर त्योहारों की शुरुआत मिठास से करनी है तो आप गुलाब जामुन जरूर बनाना। त्योहारों की यादगार बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मावा के गुलाब जामुन। इसे मावा खोया के का नाम भी दे सकते हैं। गुलाब जामुन ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बनेंगे। आपने ये गुलाब जामुन जैसे हलवाई के यहाँ देखे होंगे या बाजार में खाए होंगे या शादियों में, उसी तरीके से ही गुलाब जामुन बनेंगे। इसको बनाने के लिए आप की जो प्रॉब्लम होगी वो सब हम इसमें दूर करेंगे, जैसे कि गुलाब जामुन का फट जाना, तेल में चाशनी में डालते ही पिचक जाना और गांठ पड़ जाना, ये सभी प्रॉब्लम हम इस वीडियो में दूर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मावा लिया। मावा मैंने 250 ग्राम लिया। ये गाय का है, आपके पास भैंस का हो तो वो भी आप ले लेना। अब हम चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने मावा के अकॉर्डिंग चीनी ली है। मावा मैंने 250 ग्राम लिया है तो चीनी को 600 ग्राम लेना है। 3 कप चीनी है तो 4 कप पानी है। इस अंदाज से आपको चाशनी बना लेनी है। चाशनी आप मीडियम फ्लेम पे रख दो। अब हम मावा को तैयार कर ले। अब मावा को तैयार करने के लिए हमें मावा को सॉफ्ट करना है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रूढ़ियाँ पड़ जाती है सूखा, या तो इससे कद्दूकस कर लो या ऐसे हाथ से मसल लो, गद्दी से मसल लो जैसे पनीर मसलती है। नहीं तो आप इसे चॉपर में या मिक्सी में पल्स मोड पर आप चलाकर इसको मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। इस तरीके से आपको उसे 2 सेकंड के लिए करना है। और देखो फ्रेंड्स, ये मावा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से आपको मावा को तैयार कर लेना है। जैसे इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बढ़िया से मावा तैयार हो जाएगा। इसको फिर से मैंने चॉपर में डाल के सॉफ्ट कर लिया है। ये मावा को जितना अच्छा से सॉफ्ट करोगे तो वो उतनी बढ़िया गुलाब जामुन बने। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको बिल्कुल बाजार जैसे हम आपको गुलाब जामुन बनाना बताएंगे और सारे आपकी जो प्रॉब्लम होगी इसको मैं आगे शेयर करूँगी, जिससे आप गुलाब जामुन बिल्कुल बाजार जैसे बने। चाशनी भी देख लेते। देखो, गुलाब जामुन मावे से बनाए या किसी और से, हमें चाशनी को परफेक्ट बनाना जरूरी है। उसके लिए आपको चीनी इसकी जब घुल जाएगी तब आप इसको फुल फ्लेम कर लो और इसे 2-3 मिनट और पकाना है। गुलाब जामुन की चाशनी हमें नॉर्मल रखनी है, इसका तार नहीं बनाना है। जैसे कि ऑयल होता है उस तरीके से हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस इतने ही हमें उसको गाढ़ा करना है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डाल देते हैं। आपके पास अगर इसका एसेंस हो, गुलाब एसेंस हो मिठाई वाला, तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। अब गुलाब जामुन की चाशनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस गैस को ऑफ कर देंगे। शादियों में बनने वाले हलवाई स्टाइल मार्केट जैसे रसीले रसीले गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया, तो ये आप रेशियो बहुत ध्यान से देख। परफेक्ट गुलाब जामुन बाजार जैसे बनाने के लिए आपको रेशियो से सब डालना है। जैसे कि मैंने इसमें 250 ग्राम मावा लिया है तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी का डाला है और फिर मैदा डाल लिया। मैदा आपको इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसके माप से ही डालना। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मैदा को डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा अगर ये घर का मावा है तब तो आप इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल सकती हैं। यदि आप बाजार से लाए हो मावा तो आप पूछ के लेना, क्योंकि गुलाब जामुन का मावा अलग आता है, उसे हरियाली मावा कहते हैं। तो उसमें और बाजार वाले कभी कभी उसमें सोडा मिला देते, क्योंकि वहाँ दूध खराब ना हो जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, पूछ के लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1 चुटकी सोडा का लिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गुलाब जामुन को थोड़ा हमें अच्छा सा स्पंजी बनाना है, उसके लिए कम ही डालना है। मैंने 1 चुटकी इसमें सोडा डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 2 चुटकी सोडा ले सकते हैं। यदि सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर उसका डबल कर लो। वीडियो को स्किप मत करना। अब हम फ्लेवर के लिए इसी में मैंने 4 इलायची को कूट कर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप इसमें इसी जगह आप इसमें गुलाब का जो एसेंस आता है वो डाल सकते हैं। अब देखो, मैदा मैंने इसमें टेबल स्पून से ली है और ये घर वाली जो चम्मच है उससे मैंने नाप के दिखा रही हूँ, तो आप घर वाली चम्मच से भी आप रेशियो ले सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स आप इसको धीरे धीरे मलते हैं, बिल्कुल आपको सॉफ्टली इसका डो बना लेना, जैसे रोटी का बनाते हैं
इस तरीके से हमें इस डो को बनाना है। आपको डो को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना, क्योंकि अगर टाइट रखोगे तो हमारे गुलाब जामुन टाइट बनेंगे और वो चाशनी नहीं पी पाएंगे। तो उसमें जो कभी कभी पिचके से ऐसे हो जाते हैं, गाल पिचके जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से गुलाब जामुन बनेंगे। तो आपको जो मावा में थोड़ा सा अगर ये डो टाइट है मावा, तो आप उसमें या तो गुलाब जल 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मल लो। इसको रगड़ना जरूर है मल मल के। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, पानी या गुलाब जल का डाल लेना है। मैंने इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डाला, क्योंकि ये गुलाब जल का एसेंस जो गुलाब जल का जो आता है, डाबर का नहीं लेना, ये मिठाई वाला अलग आता है सिरप, उसको आपको डाल लेना और अच्छे से मसल लेना। और जब इसकी गोली जैसी बनने लगे, ये चिकनी बननी चाहिए गोली। अगर इसमें क्रैक है तो समझो गुलाब जामुन फटने का डर रहेगा। तो मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देना। अब हम चाशनी को भी देख लेते हैं। चाशनी हमारी बन गई है और ये देखो इस तरीके से पतली चाशनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है, क्योंकि अगर पतली रहेगी तो हमारा गुलाब जामुन फैले फैले से रहेंगे और उसका टेस्ट नहीं बाजार जैसा नहीं आएगा। अब ये चाशनी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा ये गाढ़ी है। तो देखो चिपचिपी सी देखने में लग रही है, बिल्कुल जैसे हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए तो समझो चाशनी बन गई है। ज़्यादा हमें ये गाढ़ी ना तार लेना है, क्योंकि ये गुलाब जामुन में अगर गाढ़ी हो जाएगी तो ये गुलाब जामुन में नहीं भरेगी और उसमें गांठ भी पड़ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं जामुन का जो डो बनाया, उसको रखे रखे 5-10 मिनट हो गए। अब हम इसको हाफ करके नींबू जैसे पोर्शन काटेंगे। आपको अब इसमें ध्यान रखना, अगर ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ तो और सूखा सूखा सा लगे तो आपको थोड़ा सा दूध या फिर पानी से लगा के उसको सॉफ्ट डो बना के आटा जैसा बना। देखो हम इस तरीके से इसका पोर्शन ले रहे हैं। आपको जिस साइज में बनाना हो, या तो नींबू के जो छोटे साइज होते हैं उस साइज के आपको पीस कर लेना है। अगर छोटा बनाना है मिनी गुलाब जामुन, और नहीं तो वो बाद में तेल में जाके और चाशनी में पड़ के वो डबल हो जाएंगे। आपको अगर ज़्यादा पीस बनाना है तो आप छोटे छोटे से पोर्शन लो और उसको एक ही इक्वल साइज में करो। नहीं तो इक्वल साइज में करने के लिए आप जो टेबल स्पून ली थी ना, उसी पे आप इसको डो को डाल दो और एक एक करके उसको डालते जाओ और इक्वल साइज निकलते जाएंगे। अब इस तरीके से आप हम देखो इसका गोल गोल गुलाब जामुन बना रही है। अब इसमें कहीं अगर क्रैक आ रहा है, देखो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल सही बना है। इसमें कहीं अगर क्रैक आ रहा है तो आप इसको अच्छे से मसलते हुए गोल गोल राउंड में नींबू जैसे हमें गुलाब जामुन बना लेने हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसे ही गोल गोल नींबू जैसे हमें बनाने हैं। अब हमें गैस पर घी गरम करने के लिए रख दिया। आप इसकी जगह घी में आधा ऑयल और आधा घी, या फिर प्योर आप ऑयल में बना लो, जैसे आपके पास सुविधा हो आप उसी तरीके से बनाओ। वैसे घी का जो टेस्ट होता है गुलाब जामुन में बहुत अच्छा लगता है। बना है जैसे 2 मैंने गुलाब जामुन डाल के देख लिए। अब ये परफेक्ट बनी है तो हम सारे जो डो बनाए हैं मावा का, उसके सारे गुलाब जामुन हमें बना लेने। अब देखो फ्रेंड्स धीरे धीरे जब ऊपर उठ के आते हैं तो नीचे लगने का डर भी नहीं रहता और ये बढ़िया से गुलाब जामुन सिकने लगते हैं। तो ट्राई कर लो, अगर ये सही बन रही है तो आप सारे गुलाब जामुन इसमें बना के डाल सकते हैं। देखो फ्रेंड्स मैंने ये निकाली, कितने सुंदर गुलाब जामुन हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं। चाहे आप 2 सेको या 10 सेको, उसमें टाइम तो उतना ही लगेगा, 10 मिनट से कम तो देने ही नहीं। अब मैंने मावा के गुलाब जामुन बना लिया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा नहीं डालना। जैसा आपने ऑयल डाला है उसी हिसाब से उसको आपको कढ़ाई में डालना। देखो फ्रेंड्स मेरी गैस जो है बहुत ही लो लो टू मीडियम है। मैंने ज़्यादा तेज़ गैस नहीं की, क्योंकि गुलाब जामुन हमेशा लो टू मीडियम गैस पर ही सेकना चाहिए और उसको धीरे धीरे आपको सेकने दो, क्योंकि तेज आंच पे हमें सेकेंगे तो उसमें जो ऊपर स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो जल जाती है और अंदर गुलाब जामुन कच्चे रहते हैं। आपके फ्रेंड्स सारे डाउट हम जो गुलाब जामुन बनाने के होते हैं मैं क्लियर कर रही हूँ। वही कंचुली तेल में ही डालनी है, अलग से आपको छेड़ना भी नहीं है गुलाब जामुन को ज़्यादा। और ऊपर से इक्वल कलर आए उसके लिए आपको गोलाई में कंचली को हल्के हल्के हाथों से घुमाना है। फिर इस तरीके से गुलाब जामुन
हमारे सीख रहे। इनको सेकते सेकते हमें 6-7 मिनट हुए हैं अभी फ्रेंड्स। अब हमें इसको सेकते सेकते 10-11 मिनट हो गए हैं। आपको घड़ी देख लेनी है, आइडिया ना मिले तो। अब और ये अंदर से सिक चुकी है और देखो चाशनी में जब डालेंगे तो ऊपर से तैरते हुए नज़र आएंगे, और जब ये इसमें चाशनी पी लेंगे तो ये नीचे डूबने लगेंगे। देखो कितने सुंदर गोल्डन कलर के हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार। अब हम दूसरा बैच भी सेक लेंगे। इसमें भी फ्रेंड्स देखिए आपको बिल्कुल स्लो ही गैस है, बुलबुले से उठ रहे, बहुत तेज़ गैस नहीं है। अगर तेज़ हो गई तो आप गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। मैं डालती गई और देखो इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा। जब तक ऊपर की जो लेयर है वो लेयर मजबूत ना हो तब तक आपको ज़्यादा कंछली नहीं चलानी, हल्के हल्के हाथों से ही चलानी और इसी सर्कल में ऐसी कंछली को घुमाना जिससे इक्वल कलर आ जाए। सब ध्यान रखना है और इसी तरीके जैसे हम बना रहे हैं इसी तरीके से आपको गुलाब जामुन बना के तैयार करना है। जैसे आप अगर इसी तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल बाजार जैसे शादियों वाले गुलाब जामुन बनेंगे। और आपको इस तरीके से जब गुलाब जामुन घर पर बनाओगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, तो आपको के कुकिंग के तो फैन हो ही जाएंगे और आप बना के आप इसको चाशनी में डालती जाना। और इस तरीके से हमें गुलाब जामुन को बना लेना है। और इस गुलाब जामुन की ये खासियत है कि ये इतने बढ़िया बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर इसी रेशियो से आप गुलाब जामुन को बनाओगे तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। स्टार्ट में बनाना चाहते हो तो आप 100-100 ग्राम के मावा के बनाओ, और उस जब आपके परफेक्ट बनने लगे गुलाब जामुन तब आप उसे आप ज़्यादा मावा से बना लो। आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया भी मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो यही रहेगा। अब इसको पीस को जब हम काटते हैं तो ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट रसीला गुलाब जामुन बनके तैयार है। इस ना तो ये अंदर से कच्चा है, ना ये फटे है, ना गांठ है। देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपने गुलाब जामुन बना लिए तो आप त्योहारों का भी मजा ले सकते। जब आपका मीठा खाने का मन होगा आप फटाफट आप गुलाब जामुन इजी तरीके से आप घर पे तुरंत बना लोगे। और आपको किसी भी फेस्टिवल में ये गुलाब जामुन जब आप बनाओगे तो आपसे बाजार के गुलाब जामुन लाना भूल जाओगे, क्योंकि ये इतने अच्छे ही बनते हैं। इतने सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन हैं जिसको आप एक बार बना लिया बार बार बनाने का मन होगा। फैमिली में सभी लोग यही कहेंगे कि आप गुलाब जामुन घर पर ही बनाओ, क्योंकि बाजार में तो हर चीज़ में मिलावट आ रही है और त्योहारों पे तो मिलावट बहुत मिलती है। इसलिए आप अगर घर पे बनाओगे तो आपकी फैमिली भी खुश होगी और मेहमान भी खुश हो। अच्छा लगे तो आप हमें प्यारा सा कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।